हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और आज हम प्रारंभ करेंगे दूसरे स्कंद को, जिसका टाइटल है भागवत संदेश। भागवत संदेश। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, इसका या इंग्लिश में क्रिएशन करके है। तो हमने जैसे प्रथम स्कंद के अंत में देखा था, प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे और उसमें से एक विशेष प्रश्न था कि जिस व्यक्ति का अंत का समय आ गया है उसको क्या करना चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और स्पेशली जो मृत्यु के समीप आया है उसके लिए सबसे श्रेष्ठकर चीज क्या है। तो उसका उत्तर देने हेतु सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ से अभी प्रारंभ कर रहे हैं द्वितीय स्कंद से। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद हर कैंटो में अमुक देते हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। हमने इसको कवर किया है पहले फर्स्ट कैंटो में। द्वितीय स्कंद के शुरुआत में भी उन्होंने अमुक दिया है, जिस एक दो लाइन में पढ़ लूंगा। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं लास्ट के थर्ड लास्ट पैराग्राफ में, जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक दशम स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। राइट। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। राइट। तो इसलिए हम लोग कैंटो बाय कैंटो जा रहे हैं। हालांकि कोई बोल सकता है कि हमारे पास समय कम है तो हमें तुरंत कृष्ण लीला बता दो, हम जल्दी कृष्ण लीला सुन के मुक्त होना चाहते हैं, बराबर। क्योंकि द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ भागवतम जो है ना, तथाकथित भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों ये मानते हैं कि हमें डायरेक्टली रास पंचाध्याय में जाना चाहिए, क्योंकि वो भागवत का प्रमुख भाग है। लेकिन जब आपको यही नहीं बताया जाएगा कि उसका अर्थ क्या होता है, उसे कैसे हमें देखना है और उसका महत्व क्या है, तब तक आप बाकी कितना भी रास पंचाध्याय पढ़ लो, उसका आपके ऊपर उल्टा असर होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वार्निंग देते हैं कि अगर रास लीला अगर हम भगवान के तत्व को न समझते हुए अध्ययन करने का प्रयास करें तो उससे हमारी काम वासना बढ़ जाएगी और कम नहीं होगी। राइट। तो इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप, अभी प्रथम स्कंद में आपने बहुत सारी डिटेल में विस्तार से बहुत सारी चीजें सुनी पढ़ी और उससे आपका काफी स्पिरिचुअल जो खजाना है वो बढ़ गया होगा। भागवतम को इस तरह से पढ़ने से स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और उसको और एडिशन करने के लिए अभी और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे और 8 स्कंद आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कृष्ण तत्व क्या है सिस्टम में उतरेगा। अदरवाइज कृष्ण की लीलाएं इतनी मतलब सस्ती हो गई हैं आज कि लोग मतलब बोलते हैं कृष्ण छैल छबीला, तो मैं भी छैल छबीला हूं, मैं भी गोपी बनूंगा, एंड फिर उसका वैल्यू रहता नहीं है। और अगर वैल्यू नहीं होता है तो फिर प्यूरिफिकेशन नहीं होता है हमारा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी अभी स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली इसका इसका किस प्रकार ये लेना चाहिए हमें। एंड देन एज यूजुअल प्रभुपाद ने फिर प्रस्तावना भी दिया है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में। प्रभुपाद लिखते हैं इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में, भक्त
भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। राइट, और वो बना ही रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अभी तक प्रिंट हो रही है, बट रही है, ऑथर के ना होने के बावजूद भी यहाँ पे। राइट, एंड देन वी बिगिन द फर्स्ट चैप्टर। अध्याय 1, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। राइट, तो सबसे पहले आप पढ़िए, ये मंगलाचरण दिया है, सृष्टिपति भी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये इन्वोकेशन है, भगवान को प्रणाम कर कर उनके ब्लेसिंग्स इन्वोक कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम स्कंद में भी हमने किया है, ये व्यासदेव वहां पे भी इन्वोकेशन करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनको, क्योंकि वासुदेव कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फलों को प्राप्त कर सकता है। अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत के रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के आगार परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। राइट, और प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतः प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। तो कैसे किया गया है वो हम देखेंगे। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय और ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। राइट, एंड देन प्रभुपाद एलाबोरेट करते हैं वन बाय वन। कहते हैं कि पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्वरूप का ध्यान कर सकता है। राइट, इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। एंड देन लाइक दैट प्रभुपाद उसको आगे एलाबोरेट करते जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषय प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। इस प्रकार प्रथम श्लोक का अनुवाद फिर यहाँ से प्रारंभ होता है। शोभा पाटनकर माता जी पढ़िए। शोभा पाटनकर माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 1। हरे कृष्ण Recording in progress. प्रश्न कृतो लोकहितं नृपो आत्मवित्तमत्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परो। श्रील गोस्वामी म्हणाले, हे राजा, तुमचा प्रश्न स्तुत्य आहे कारण तो सर्व प्रकारच्या लोकांचे हितार्थ आहे। या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे श्रवणासाठी एक महत्वपूर्ण विषय आहे आणि सर्व अध्यात्मवाद्यांनी तो मान्य केलेला आहे। यस, तो प्रथम श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी, देखिए ये श्रोता और वक्ता जो रहते हैं दोनों भागवत के, ये ऐसा नहीं समझते कि वक्ता अगर प्रवचन कर रहा है तो वक्ता ये नहीं समझता कि मैं कितना महान हूं, मैं बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहा हूं। जब परीक्षित महाराज की बारी थी तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन किया था। राइट, बताया था कि आप कितने महान हैं, आप जो क्षत्रिय लोग हैं, ये राजपाट में लगे हुए लोग हैं, उनके आप पास कभी भटकते नहीं, और आप कहीं दिखते हैं तो केवल गाय धोने के लिए जितना समय लगता है मात्र उतने समय ही आप दिखते हैं, फिर भी आप कृपा करके आप यहाँ पर आए हैं। ऐसे करके ग्लोरीफाई किया था प्रथम स्कंद के अंतिम पड़ाव में। तो सुखदेव गोस्वामी भी उन्हीं स्तर के भक्त हैं। वो भी क्या करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न को ग्लोरीफाई करते हैं। एक तो पहला उनका ह्यूमिलिटी झलकता है इसमें, नम्रता, कि आपने जो प्रश्न किए हैं क्या है, वो बहुत ही महान प्रश्न है। राइट, ही इज गिविंग क्रेडिट टू द ऑडियंस। राइट, उस दिन मैं महाराज के लेक्चर सुन रहा था तो महाराज बोल रहे थे कि जब भी हम कहीं कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, इसमें जो कथावाचक है
उसको जो ऑडियंस है वो हेल्प कर रहा है कृष्ण को याद करने के लिए। जनरली हम लोग उल्टा सोचते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं आपको कृष्ण की याद दिला रहा हूं, अगर मैं कथा कर रहा हूं तो आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं ना, तो आई एम ए मीडियम फॉर यू टू रिमेम्बर कृष्णा, मैं माध्यम बन रहा हूं आपको कृष्ण का स्मरण कराने के लिए। लेकिन एक्चुअली वास्तविक ऐसा नहीं है। जब कृष्ण की कथा कोई कथावाचक कर रहा है तो उस कथावाचक को कृष्ण का स्मरण करने का क्या हो रहा है, मौका मिल रहा है। किसके माध्यम से? श्रोताओं के माध्यम से। अगर श्रोता ही नहीं रहेंगे तो किसको कथा सुनाएंगे वो किसको कैसे रिमेम्बर करेंगे कृष्ण को? इसलिए आप जब भी कथा करते हैं या कहीं भी कृष्ण को डिस्क्राइब करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो इसमें कथावाचक का हित है, यू नो। जो पिछले 1 साल जितने भी हमने अध्याय पढ़े और जो भी हमने क्लासेस किए उसमें मेरा बेनिफिट रहा है ना, इसलिए तो कर रहा हूं ना। आपका तो बेनिफिट है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका डबल बेनिफिट है, एग्जाम भी दे रहे हैं आप लोग, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे रहा हूँ। आप पढ़ भी रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, ट्रिपल बेनिफिट है। लेकिन मेरा भी बेनिफिट है, मुझे भागवत पढ़ने का टाइम मिल रहा है, सुनने का टाइम मिल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं ना, वैष्णव का संग मिल रहा है। तो इसीलिए कथावाचक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूं पब्लिक के ऊपर। पब्लिक तुम्हारे ऊपर उपकार कर रही है भैया। आप जब कथा कर रहे हैं तो पब्लिक आपको कृष्ण के बारे में बोलने के लिए मौका दे रही है, समय दे रही है। नहीं तो पता नहीं ये जो जिह्वा है, जो वाणी है, ये अगर कथा के लिए समय नहीं निकालती तो पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट हो जाता समय हमारा, है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? कथा करते तो कितना बिजी हो जाते हैं। अभी कथा करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। अब खाली पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। या फिर किसी टीचर ने उसके ऊपर कथा की तो आपको सुननी पड़ेगी, उसके व्यू पॉइंट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं चैतन्य चंद्र को सुनता हूँ और अपनी भाषा में उसको भाषांतरित करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेसिंग के जाते हुए क्या होता है, पिछले 4-5 घंटे में क्या हो गया, फिर मैं कृष्ण भावना में एंगेज हो गया, राइट। तो 5 घंटे में भगवान का स्मरण किया बैठ के, मैंने सुना, कुछ पॉइंट्स बनाए, मैंने पढ़ा भी और वापस पढ़ेंगे भी अभी, राइट। तो इस तरह से मुझे मौका मिला कृष्ण भावना में एंगेज होने का। तो ये बहुत बड़ा उपकार है ना श्रोताओं का कथावाचक के ऊपर। नहीं तो अगर आप नहीं होते तो फिर मैं क्या करता, पता नहीं। यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में कोई कौन सा वीडियो आया है या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये गप्पे शप्पे, या फिर सो जाओ। राइट। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, थैंक यू। आपके जो प्रश्न है ये क्या है, बहुत ही उम्दा है। और आपके प्रश्न के 3 क्वालिटीज है। देयर आर 3 क्वालिटीज ऑफ योर क्वेश्चंस। तो पहला क्वालिटी क्या है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आपका प्रश्न क्या है, महिमामय है, राइट, ग्लोरियस है। सॉरी, आपके प्रश्न ग्लोरियस है। क्यों ग्लोरियस है, उसके लिए 3 चीजें हैं। महिमामय क्यों है आपका प्रश्न? नंबर 1, यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है, राइट। लोकहितम कृतो लोकहितम नुपा, राइट। ये प्रश्न आपका कैसे है, लोगों के लिए लाभप्रद है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आज तक इतिहास में ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा नहीं है। आपके स्कूल में आप पढ़ाए होंगे या कॉलेज की किताबें पढ़े होंगे, कोई ऐसा प्रश्न है क्या कहीं पे? बरसाने किशोरी माता जी, है क्या कहीं पे ऐसा प्रश्न आपके स्कूल में या कॉलेज में, आपने डिग्री लिया है, कहीं है क्या? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो लोग बोलते हैं कि जो जन्म लिया उसको क्या करना चाहिए, वो भी नहीं पूछते एक्चुअली। क्या करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, क्या करना है, खाएगा पिएगा मजा करेगा, बिल्डिंग खड़ा करेगा, मर जाएगा, उसके अलावा आगे मालूम नहीं है उनको। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सबके लिए क्या है, लाभप्रद है। नंबर 1, कृतो लोक हितम नृप। सेकंड थिंग, ये जो आपका प्रश्न है ये कोई ऑर्डिनरी प्रश्न नहीं है, यहाँ वहां ऐसे आलतू फालतू प्रश्न पूछा हुआ नहीं है। ये क्या है, आत्मविद सम्मत। आत्मविद सम्मत मतलब क्या कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का सॉरी, तीसरी लाइन देखिए परपोर्ट में, ट्रांसलेशन में लास्ट की लाइन मतलब, या बोलेंगे उसकी जान लिखा है, समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। आत्मविद सम्मत मतलब, आत्मविद यानी कि अध्यात्मवादी, सम्मत मतलब स्वीकृत।
आपका प्रश्न कोई आलतू फालतू प्रश्न नहीं है कि आज स्टॉक मार्केट में क्या भाव है, ये भी एक प्रश्न होता है ना, लेकिन उस प्रश्न का वैल्यू क्या है वहां तक ही है, पूरे संसार के लिए सीमित वैल्यूएबल नहीं है ना, वो केवल स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए वैल्यूएबल है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है वो संसार के लिए वैल्यूएबल है, और उस प्रश्न को जो बड़े बड़े अध्यात्मवादी हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, उन्होंने अप्रूव किया है, ग्लोरीफाई किया है कि ये ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3 ये क्या है, श्रोतो व्यादिषु य पर, इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, राइट। 3 क्वालिटीज। तो पहला क्या है, लोकहित नृप, दूसरा आत्मविद सम्मत, पहला क्या है बेनिफिशियल टू एवरीवन, दूसरा क्या है आत्मविद सम्मत, मतलब सब अध्यात्मवादियों ने इसको सर्टिफाई किया है कि दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। एंड थर्ड थिंग, श्रोतो व्यादिषु ये पर, ये सुनने के लिए क्या है सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मैटर है। नाउ अभी क्वेश्चन ये आएगा कि इस तरह से प्रश्न को ग्लोरीफाई करके परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी, एक तो उन्होंने अपना नम्रता प्रकट किया है कि जो श्रोता है वो क्या कर रहे हैं, इतने महान प्रश्न पूछ के सबका हित कर रहे हैं। तो श्रोता, जो प्रश्न पूछने वाला है वो क्या है, वेरी ग्लोरियस, महान है वो। दूसरी चीज, जहां तक जब भी हम कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करते हैं तो उस सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करने के पहले इस सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बतलाया जाता है। समझो अगर आपने कोई मीटिंग रखा है जैसे 2 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखा था, मेंटर मीटिंग रखा था, तो अभी मेंटर मीटिंग रखने के पहले बताया गया कि मीटिंग क्यों रखा जा रहा है, इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इस मीटिंग में सबको क्यों आना चाहिए, ताकि जो भी प्रोग्राम हो उसका फंक्शनैलिटी ठीक से हो, लोग ठीक से प्रोग्राम में आवे, उनको कोई सुविधा असुविधा ना हो, है ना, फलाना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके प्रश्न और उत्तर, इन दोनों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो जनता है, अभी यहाँ पे 2 प्रकार के ऑडियंस है भागवतम के लिए। एक ऑडियंस वहां पे बैठी हुई है, परीक्षित महाराज और सारे ऋषि और भक्तगण जो सुखदेव गोस्वामी से सुनने वाले हैं। दूसरे ऑडियंस हम लोग हैं। दोनों ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार ग्लोरीफाई किया गया है परीक्षित महाराज के प्रश्न को। अभी जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद है वो क्या है, भागवत में इंटरेस्टेड व्यक्ति है, उनको भागवत सुनना, इसलिए बैठे ना वहां पे वो, राइट। तो जब वो सुनेंगे कि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी कथाकार क्लास में कहते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा हाँ ध्यान से सुनते हैं ना। भले 1 घंटे के क्लास में ध्यान लगाना हो, लेकिन जब वक्ता बोलते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या है कि पूरे क्लास में हमारा ध्यान नहीं लगता है या हो नहीं सकता है, होता है, बट श्रोता को, वक्ता को बोलना पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। मतलब क्या है कि बाकी आपका मन किधर भी भटका हो, मतलब भटक ही रहा है, फिर भी अभी इस समय ये 2 मिनट के लिए ठीक से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, राइट। तो ये उनके लिए जो वहां पे ऑडियंस बैठे, ऑफकोर्स वो तो ध्यान ही रहेंगे, पूरा ध्यान मग्न रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे नहीं है कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बज गया या कॉल आ गया या यहाँ से वहां जाना है या जो भी है, फलाना 1000 चीज से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको भी ध्यान रखते हुए जो भविष्य में आने वाले भागवत के श्रोता है, यानी कि हम सब लोग, उनको ध्यान रखते हुए भी क्या किया है, ये प्रश्न को ग्लोरीफाई किया गया है, ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ सके भागवतम में, कि भागवतम कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या है, पोटेंशियल रीडर्स हैं, राइट। और हो सकता है कि हम में से कोई डिवोटी ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको भागवतम में रुचि है, उनके लिए रिमाइंडर है कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। देखो इससे लोगों का हित होगा। ये सारे अध्यात्मवादियों से क्या है, पूरी तरह से अप्रूव्ड है, और ये सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये बताकर जो ऑलरेडी भक्तगण है उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है, घंटी बज रही है अलर्ट की कि ठीक से सुनिए। और जो भविष्य में आने वाले हमारे जैसे पोटेंशियल रीडर्स हैं या पोटेंशियल भक्त हैं, उनको भी याद दिलाया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आइए और इसका आस्वादन कीजिए, राइट। इस तरह से
सुखदेव गोस्वामी पहले ही श्लोक में ये 3 क्वालिटीज बताकर परीक्षित महाराज के प्रश्न को अप्रूवल देते हैं कि बढ़िया है, बढ़िया है, इट्स द बेस्ट थिंग। एंड देन ऑफ कोर्स देन तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रश्न श्रवण करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो सकती है, राइट। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम आदि पुरुष है, उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है, राइट। अभी इन जनरल तो स्पिरिचुअल का सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली जब वो प्रश्न भगवान से संबंधित हो जाए तो और बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण के दिव्य प्रेम से प्राप्त करना है। क्योंकि कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाला है, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। और प्रभुपाद कहते हैं, महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव है, राइट। जैसे कि प्रभुपाद ने फिर भगवत गीता का एक एरिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण आविर्भाव, उनका तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य तुरंत भगवत धाम को पा जाता है। जन्म कर्म में दिव्य एवं तत्वता, उस श्लोक का उन्होंने अनुवाद वहां पे दिया है। लाइक दैट जो प्रभुपाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जब आगे थोड़ा आगे जाएंगे आप, जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वही जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। जहां हमारी चेतना होगी वहां हम होंगे, चाहे हम इस भौतिक जगत में हो, लेकिन अगर हम कृष्ण का नित्य स्मरण कर रहे हैं सम और अदर, चाहे वो आप टेप रिकॉर्डिंग लगा दिए, वो आप सुन रहे हैं लेक्चर या कीर्तन सुन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यानी आपके मन में चल रहा है कि अभी घर में जाएंगे तो भगवान को आज भोग लगाएंगे, डीटी का ऐसा सेवा करेंगे, जैसे भी जो भी चलता रहता है, लाइक दैट हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, अभी उससे क्या होते हैं, दूर रहते हैं। दैट्स द वे टू रिमेन अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। प्रॉपर लिखते हैं, कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगों से निकलता है। गंगा जल जहां जहां जाता है वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध होते हैं। उस प्रकार कृष्ण का कथा है, जिनका कथन जिस स्थान में होता है उस स्थान का श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे लोग परिशुद्ध होते जाते हैं। लाइक दैट ये जो प्रश्न है आपने किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, और आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो अभी उसके बाद, अब ये तो उन्होंने बताया प्रथम, मतलब ये इट्स लाइक अ कोड, ये पहला जो श्लोक है। अभी इसके 3 जो मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों को आने वाले श्लोकों में ब्रेकअप करके बताएंगे सुखदेव गोस्वामी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे है। तो उसका ब्रेकअप, उसको और आगे इलेबोरेट करेंगे ब्रेक करके। श्लोक नंबर 2, कनाई प्रिय माता जी है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचन प्रणाम। पढ़ी माता जी। श्रोतितव्यम आदन वीराजेन्द्र कृपाण संति जय स्थिता अपश्यत आत्म तत्वत्व प्रेषु वेदिनाम। हे सम्राट, भौतिकता के ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हरे कृष्णा। यस। तो अभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बेसिकली उस पॉइंट को एलैबोरेट करें, लोकहित, लोकहित यानी कि लोकहित के लिए किस तरह से उपयोगी है, राइट। तो अभी ये उपयोगी किस तरह से बताने के पहले बताएंगे कि किस तरह से लोग फंसे हुए संसार में, अब इन लोगों का उद्धार करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी अगर किसी का उद्धार करना है तो पहले ये भी बताना पड़ेगा ना कि कितना पतित है वो। कोई पतित है तभी तो उसका उद्धार होगा। जो कोई गिरा हुआ है संसार में, उसका पहले निरूपण करना पड़ेगा किस तरह से गिरा हुआ है, तब बोल सकते हैं कि अरे इसको उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेकार तरह से गिरा हुआ है, बहुत बेकार तरह से फंसा हुआ है। तो अभी वर्णन कर रहे हैं कि देखो राजन,
सुनने के लिए संसार में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, बहुत सारे, राइट। कितने सारे टॉपिक हैं, हजारों सहस्त्रशः, लेकिन उसमें से एक भी टॉपिक क्या है, आत्मा का दर्शन कराने वाला नहीं है। आत्मा दर्शन कराने वाला एक भी टॉपिक नहीं है। अभी अगर आज के जमाने में अगर आप देखेंगे कितने टॉपिक है आपके पास सुनने के लिए और पढ़ने के लिए, माय गॉड। अभी अगर सोशल मीडिया जब से आया है तब से तो बाढ़ सी आ गई है। अब क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे। अभी पढ़ने वाली एक चीज होती है, मार्केट भरा हुआ है कचरों से, मतलब ये नॉवेल, वो मैगजीन, हम भी पढ़ते थे पहले, गृह शोभिका, सरस सलील, क्या मैगजीन आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना। फिर इस प्रकार व्यंजन बनाए, ब्यूटी, मतलब वो ब्यूटी पार्लर, क्या पता नहीं, हजारों कच्चर जैसे हैं। ये तो खाली पढ़ने वाले हो गए, और देखने वाले, आजकल तो देखने वाले की बाढ़ ही आ गई है पूरा, मतलब ऐसा सुनामी आ गया है उसका। क्या देखेंगे, अगर दिन भर भी टाइम तो पूरा नहीं होगा आपके लिए। ये देख लिया, स्पोर्ट देख लिया, अभी मूवी देख लिया, अभी कोई रेसिपी देख लिया, ये बिस्किट कैसे बनाते हैं, ये कड़ी कैसे बनाते हैं, ये सब्जी कैसे बनाते हैं, ये देख लिया। अभी थोड़ा सा मूवी देखते हैं, वो देख लिया। अभी जरा नेल पॉलिश कैसे होता है वो देखते हैं। अभी कलर कैसे बनता है, बाबा क्या है, उसका अंत नहीं है, अनंत महासागर, इसलिए उस दिन गौरंगपुर कह रहे थे एक लेक्चर में, भरत महाराज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक हिरण था, और हमारे लिए हमारे मोबाइल में अनंत कोटि हिरण है। अनंत कोटि, ये टॉपिक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 अनगिनत अनलिमिटेड टॉपिक्स आर देयर, देखने के लिए और सुनने के लिए उतना ही अनलिमिटेड। इस प्रकार ये जो व्यक्ति संसार में फंसा, और इवन कभी आपको लगता होगा कि अरे हम लोग तो स्पिरिचुअल टॉपिक सुनते हैं टीवी पे, कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल टॉपिक देखते हैं टीवी पे, स्पिरिचुअल कोई गुरु रहता है हम उसका सुनते हैं। लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स आज चलते हैं मार्केट में, बहुत सारे जो जेन्युइन परंपरा में आने वाले, या फिर जो सही में सचमुच सही में बता रहे, उनको छोड़ के ऐसे बहुत सारे इतने स्पिरिचुअल टॉपिक हैं। उस स्पिरिचुअल टॉपिक का भी दो कैटेगरी होता है। एक स्पिरिचुअल टॉपिक है कि सचमुच आपको आत्मदर्शन कराता है, जैसे प्रभुपाद की किताबें हैं और प्रभुपाद के प्रवचन है, वो बताते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, राइट। और दूसरा तथाकथित स्पिरिचुअल एक वर्ग है जो क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल है मतलब अच्छा लगना चाहिए मुझे, फील गुड, ऐसा होता है ना। स्पिरिचुअल है मतलब मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, हमको सिखाते हो ऐसे ध्यान करना, अच्छा लगता है हमको, तो उनको जाओ $20-25 दो, बोलेंगे आप भगवान है, बस $20-25 में भगवान बन गए आप, आपको मैं सिद्ध बना दूंगा आपकी ये और बहुत सारे लोग तो समस्या सॉल्व करने के पीछे लगे रहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी स्पिरिचुअल लाइफ के माध्यम से दे वांट टू सॉल्व देयर मटेरियल प्रॉब्लम्स। ऐसे कई योगशालाएं हैं, योग गुरु हैं जो मतलब आपको बॉडी कैसे फिट रहेगा ये बताने के लिए योग सिखाते हैं, और बॉडी फिट करके क्या करने का, भोग करने का। जबकि योग का पर्पस क्या है, भोग कम करके त्याग कैसे बढ़ाना है, और ये सिखाएंगे आपको भोग कैसे करेंगे, ज्यादा ज्यादा फिट बॉडी बना के आप ज्यादा से ज्यादा कैसे भौतिक भोग कर पाएंगे। इसीलिए जितने भी ये तथाकथित सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटीज हैं, ये क्या करते हैं, आत्मदर्शन नहीं कराते हैं। दैट्स व्हाई इतना कुछ सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी क्या रहते हैं वो, अपश्यतम आत्मतत्वम, आत्मतत्व के बारे में जान ही नहीं सकते, वो अंधे रहते हैं। ये लोग कौन से हैं, गृहेषु गृहमेधिनाम, राइट। इवन चतन टू एनालाइज करके बता रहे थे कि जो अपने ये रहते हैं नॉवेल्स वगैरह, आप आज पता नहीं आप लोग कितने पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आजकल कितना ट्रेंड है मार्केट में, जब से ये सब बाढ़ आ गया है वीडियोस का और ऑडियोस का। लेकिन जो नॉवेल पढ़ने वाला वर्ग भी रहता है उसमें दो कैटेगरी रहते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आपने सुना होगा, काल्पनिक और अकाल्पनिक। जो नॉन फिक्शन रहता है उसमें सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशन, ये टाइप के बुक रहते हैं, और जो फिक्शन वाले रहते हैं उसमें तो टोटली मतलब कल्पना बनाई जाती है। जैसे अभी नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर कोई गाली देगा, मतलब फुल इमेजिनेशन। ये लोग कौन से हैं, ये लोग इस संसार के बोर्डम से, बोरिंग से बोर होकर एस्केप करना चाहते हैं,
छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए इमेजिन करते हैं ये ऐसा है दुनिया, या ऐसा है वैसा है, अपना अपना मन गढ़ंत कुछ भी बना के उसको संसार में प्रेजेंट करेंगे। और लोग इतने पागल हैं कि अरे मैंने ये बुक पढ़ा, उस ऑथर के साथ फोटो, उस ऑथर की साइन, यू नो, इस तरह से इतना क्रेज अननेसेसरली बन गया है इस संसार में कि वास्तविक जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते ही नहीं। आप अगर गीता लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे गीता की क्या पढ़ने की जरूरत है, हम तो यू नो बहुत सारे संसार की चीजें पढ़ रहे हैं। और जो तथाकथित नॉन फिक्शन में जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी आता है, मोटिवेशन, वो भी इतना सुपरफिशियल है कि आत्मा तक चाहेगा ही नहीं, वो आत्म तत्व को स्पर्श करता ही नहीं है वो। तो फिर ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, दे रिमेन इन द यू नो, अपने जो यहाँ पे प्रभुपाद एक टर्म दे रहे हैं, गृह मेदी। गृह मेदी आपको प्रभुपाद प्रॉपर में इलैबोरेट करते हैं गृह मेदी और गृहस्थ के बारे में। यू नो, गृह मेदी यानी कि भौतिकता में फंसा हुआ व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है वो गृहस्थ आश्रम में है, और जिसका लक्ष्य भगवान को प्राप्त नहीं करना है वो क्या है, गृह मेदी है। राइट, प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं परपट में, यू नो, दो नाम, गृहस्थ और गृह मेदी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। और गृह मेदु वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित है विस्तृत हो। मेदी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। राइट, इसलिए देखिए ना प्रभुपाद के परपोर्ट्स क्या हैं, इन परपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो इतना प्रकाश आ जाता है पूरा। प्रभुपाद लिखते हैं, गृह मेदे केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं, अतएव एक गृह मेदी का दूसरे गृह मेदी से अच्छा संबंध नहीं होता, और व्यापक रूप से एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छा संबंध नहीं रख पाते। इस प्रकार सारे संसार में क्या है, पूरी ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उनके टॉपिक क्या है, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एंड फलाना 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 फलाना। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इनसे बाहर निकलना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बाहर निकलना जीवन का लक्ष्य है। राइट, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेदी आत्म साक्षात्कार के विषय में कुछ भी नहीं सुनते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। राइट, प्रभुपाद लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं, भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साथ सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। एक्चुअली क्या, हम सब में वो प्रवृत्ति पहले से है, सुनने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, हम उसको टाल नहीं सकते। बोलने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, उसको हम टाल नहीं सकते, सिर्फ हमको उसे स्पिरिचुअलाइज करना होता है। अगर सुनना है ना, आपको सुनिए ना। अभी उस दिन हमारे यहाँ पे 31 का प्रोग्राम था, तो अगर उस दिन उधर उस प्रोग्राम में वो लोग नहीं आए होते तो बाहर जाके तो नाचे, बहुत लोग नाचे। फिर 3 बाल्टी खीर भर के लाया था सब लोगों ने खीर खाया और नाचे कीर्तन में धमाल करके। तो प्रोपेंसिटी है अपने अंदर, तो दैट्स ओके, बट दैट हैज टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड एंड डोटेल्ड। अच्छा लगा उनको, फिर बोले ऐसा 31 हमने पहली बार किया। बोला हाँ, ऐसे ही करना होता है, इससे आपको आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होती है और आपको बंधन भी नहीं लगता है। राइट, नहीं तो हम बाहर जो क्रियाएं करते हैं उससे हमारा यू नो प्यूरिफिकेशन भी नहीं होगा, बंधन भी लगेगा, और दूसरे दिन साइड इफेक्ट भी दिखता है, कई महीनों तक दिखता है कभी कभी, यू नो। तो क्यों ऐसे एक्टिविटी करने का जिससे हमारा लाभ नहीं, भौतिक लाभ भी नहीं, आध्यात्मिक लाभ भी नहीं है। राइट, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, अतएव वे परम सत्य के विषय में अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुण आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। राइट, क्योंकि वो भ्रांत है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह में दिन न बने रहे, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। राइट, तो इस संसार में 2 टॉपिक हो सकते हैं, यू नो। एक होता है जो लोग ग्लैमराइज कराते हैं अननेसेसरीली, और दूसरा हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो ग्लैमराइज कराते हैं वो टॉपिक क्या है आजकल,
क्या क्या लोग ग्लैमराइज कराते हैं, स्पोर्ट्स, अननेसेसरीली इतना स्पोर्ट्स को ग्लैमराइज किया गया है, यू नो। जिंदगी, लोगों के जीवन का लक्ष्य बनता है कि अरे ये स्पोर्ट नहीं होगा तो मर जाएंगे हम लोग। ऐसे स्पोर्ट होने के बाद क्या करोगे, भूख लगी तो क्या करोगे, नहीं खाना तो पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, वो भी जरूरत है, उनको याद नहीं रहता है। स्पोर्ट्स में मर जाऊंगा अगर ये नहीं देखा तो, क्यों उसको इतना हाइप बना के रखा है। या फिर यू नो आपने देखा होगा कभी क्या बोलते हैं उसको ऐसे, मतलब इन सेंस ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे सेंसेस को एजिटेट करने के लिए बनी हुई है, यू नो, जो हमारे इंद्रिय, मतलब ऐसी इंद्रिय विषय वस्तुओं का पूरा परेड लगा दिया गया है संसार में। बाढ़ सी आ गई है, आंखों के लिए ये देखो, कान के लिए ये देखो, है ना, स्पर्श के लिए ये देखो, जिह्वा के लिए देखो। इस प्रकार जो हमें कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, अटैक अटैक अटैक, बम्बार्डमेंट, और हमें लगता है कि वाह मैं बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविक जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं, इसके बारे में चर्चा कोई करना ही नहीं चाहता। और अगर आप चर्चा करने गए तो आपको पागल बोल देंगे लोग, है ना। मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हो 31 के दिन में नया साल आया है, शुभ शुभ बोलो। अरे आपको पता नहीं चला, आपकी जिंदगी के एक दिन निकल गया, एक साल निकल गया। याद करो ठीक से, यू नो, वो गाना है ना, याद करो कुर्बानी उन महात्माओं की जिन्होंने इतना श्रम करके इतने ग्रंथ लिखवाए, इतने मंदिर बनवाए, किसके लिए, ताकि आप यू नो कुछ आध्यात्मिक चीज प्राप्त कर सके, राइट। लाइक दैट सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि इन लोगों के लिए, हित के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा, राइट। तो मुझे एक मिनट का ब्रेक दीजिए, 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। तब तक आप लोग आगे का तात्पर्य पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, या कुछ डिस्कस कर सकते हैं 1 मिनट का, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी। तो इस प्रकार फिर सुखदेव गोस्वामी आगे तीसरे श्लोक में बताएंगे कि फिर इन लोगों का एक्टिविटी क्या है, राइट। यहाँ पे तो अभी बताया कि ये किस प्रकार बिजी है, तो एक्चुअली बिजी किस लिए है और क्या करते हैं ये लोग। श्लोक नंबर 3 में पढ़िए, विमल मधुमित माता जी, श्लोक नंबर 3। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ग्राह्यतेन पेवायेन च वायेति वाचा हत्याया राजन कुटुम्बर्नेन वा। ऐसे शालू गृहस्थ गृहमेथी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अब विचार कीजिए, ये जो वर्णन अभी यहाँ पे दिया है, खास करके पिछले श्लोक का और अभी यहाँ आने वाले 2-3 श्लोकों में, ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं परीक्षित महाराज के टाइम में, यानी कि कलयुग के आने के पूर्व। जब कलयुग के आने के पहले ऐसा सिचुएशन था, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं गप्पे लड़ाने में। तब तो टीवी भी नहीं था ना इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं थे। तो मुझे प्रश्न ये आता है कि ये लोग क्या गॉसिप करते होंगे, कितना करते होंगे। और जो गांव में या फिर आपके आज है ना चौखट में लोग खड़े हो जाते हैं, 4 पान पट्टी के बाजू में, चाय टपरी के बाजू में, तुझे पता है ये हुआ है, तुझे पता है वो हुआ है, ऐसा करते होंगे लोग उस जमाने में जब कुछ था ही नहीं। तो उसको सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अरे बाबा बाबा क्या हो रहा है, देखो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं गॉसिप करने में। तो आज कितना है, विचार कीजिए आप, आज उसका मात्रा कितना हो गया है। एक थोड़ा कुछ हो गया तुरंत व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे वायरल हो जाता है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ये हो गया, अरे। तो कितना, मतलब सोचिए कितना उसका। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे हमको और प्रॉपर स्पेसिफिकली हमको याद दिला रहे हैं कि कितना हमें सावधान रहना चाहिए इस युग में। अगर हम सावधान नहीं रहे तो एक झटके के अंदर पूरा दिन जाएगा आपका खाली मोबाइल घुमाने में, पता भी नहीं चलेगा। एक टॉपिक नेक्स्ट 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 करते 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 इन्फिनिटी तक है वो। दैट्स व्हाई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इन श्लोकों को पुनः पुनः पढ़े और समझे कि हम कितने। विमल मोदी बता दी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
मुझे जाना पड़ेगा। यस ठीक है थैंक यू। यस। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इसलिए हमको याद दिला रहे हैं कि ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, श्रीमद् भागवत के इन सेक्शंस को और श्लोकों को पढ़कर याद रखना कि हम किस अवस्था में हैं। तो अभी इस श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे जो ग्रह मेदी है इनका एक्टिविटी क्या है, इनके कार्य क्या है। बेसिकली इनके दो कार्य हैं, दिन के समय में और रात्रि के समय में। दिन के समय में ये लोग क्या करेंगे, अर्न करेंगे, राइट। दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में इनका टाइम बीत जाएगा। अर्न एंड मेंटेन, पैसा कमाओ दिन भर, और पैसा जो कमाओ उससे क्या करो, तो अभी घर में सिगड़ी लेके आओ, चावल लेके आओ, गेहूं लेके आओ, आटा पीसो, उसकी रोटी बनाओ रोटी बनाने के बाद फिर उसको डब्बे में पैक करो, आप खुद खाओ, ऑफिस में भेजो। यही तो एक्टिविटी होता है ना, और क्या होता है ना। पूरे दिन भर में फिर कपड़ा धो, वो जो बनाए हो बर्तन मांजो, फिर उसको सुखा के रखो, फिर उस बर्तन को शाम को उठाओ, फिर चक्की का पिसा आटा निकालो, उसको गूंदो, रोटी बनाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर खाओ, फिर उस बर्तन को धो लो, फिर सुखा के रखो, फिर सुबह उठो, फिर चक्की का पिसा आटा लाओ, फिर रोटी बनाओ इस तरह से ये निरंतर चलते ही रहता है। फिर कहीं टैंक में पानी खराब हो गया, उसको लीकेज आ गया, उसको रिपेयर करो। अरे गैस खत्म हो गया, गैस वाले को बुलाओ, भाई गैस लाओ जल्दी, आज यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम हो गया, बिजली वाले को बुलाओ। रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, भाई मेरा लिपस्टिक खत्म हो गया, मेरा नेल पॉलिश खत्म हो गया, भाई मार्केट से थोड़ा ऑर्डर कर लो, पाउडर खत्म हो गया हमारी, पाउडर, अरे पाउडर नहीं लगाने के लिए, स्प्रे खत्म हो गया, सेंट, इस तरह से। तो अभी कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है दैनंदिन जीवन में, वो सब हमें डेफिनेटली करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम इतने उसमें बिजी हो जाए, इतने बिजी हो जाए कि हमको कुछ भी समय ना मिले अध्यात्म के बारे में। दैट्स द वर्स्ट पार्ट ना, राइट। तो दिन में ये क्रियाएं होती है, रात में मैथुन की क्रिया होती है और निद्रा। इस तरह से अल्दो मानव समाज की ये एक किसी भी जीव, बद्ध जीव की ये आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनको नकारा नहीं गया है। लेकिन इसको इतना भी ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, इसको इतना भी हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि आत्म तत्व के बारे में पूछने के लिए आपको समय ही ना मिले। प्रभुपाद जब शुरुआत में बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का प्रचार कर रहे थे, दिल्ली, न्यू दिल्ली की उधर, तो लोग बोलते थे नो टाइम। तो प्रभुपाद ने सीधा आर्टिकल लिख दिया था, नो टाइम, क्रॉनिक डिजीज ऑफ द मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य का ये बीमारी है, टाइम नहीं हमारे पास। तो आपके लिए किसके पास टाइम है? हमारे पास टाइम है टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, स्पोर्ट देखने के लिए, घंटों घंटा टाइम है हमारे पास, लेकिन आत्म तत्व के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। हम खुद कितने बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, घरों घर में दरवाजे पे आवाज दिया तो वो देखते ही दूर से पहले बंद जाने के पहले दरवाजा बंद कर देते। अरे वो बाबा आ रहे, बंद करो। मेरे को पता चल रहा बाबा आ रहे, अभी किताब देंगे हमको नहीं चाहिए किताब। अच्छा, उधर से अगर भेलपुरी वाला आ जाए, देखो बर्तन वाला आ जाए, साड़ी वाला आ जाए, मतलब पहले हम लोग ऐसे टाइप के घरों में गए हैं और रहे हैं। आजकल तो बिल्डिंग में कुछ पता ही नहीं चलता है बट ऐसे लोग घुमा करते थे। बर्तन वाला आया, बुलाओ इसको, 1 घंटा फिर उसके साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा ये बर्तन कितने का, अच्छा ये बर्तन का साइज, उस साइज में किससे बैठेगा, अच्छा वो बोलेगा 500 रुपये, नहीं आप 200 रुपये में दे दो हमको। ये ऐसे करते बार्गेन चलेगा, शाम हो जाएगी, फिर फाइनली वो कुछ तो सेटलमेंट करके बर्तन ले लेगा, हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। उधर ही कोई एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया किताब लेके, नहीं आप जाओ, आपसे बात नहीं करना है हमें। इस तरह से लोग इतना मतलब अंधकार में फंसे हुए हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है, आपने कई बार सुना भी होगा कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, चीजें अच्छी हो गई है, लेकिन इंसान खराब होता जा रहा है। थिंग्स आर बिकमिंग बेटर बट ह्यूमंस आर नॉट बिकमिंग बेटर, राइट। अभी फोन जैसे है आपका, कितना स्मार्ट हो गया है, हवा से मैसेज जाते, कभी सुना होगा आपने, हवा से मैसेज जाएगा। आज से 50 साल पहले आप पहले फोन करते, अरे हवा से आवाज जा रहा है, अरे हवा से लेटर भी जाएगा बाद में, अभी हवा से लेटर जाता है, उड़ के आपके पास आता है लेटर हवा में। तो इतनी आधुनिकता हमने प्रकट कर ली है
लेकिन मनुष्य और खराब होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में लोग, आज से 50 साल पहले आप देख लीजिए, 50, 60, 70 साल पहले या 100 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि लोग रोज के 10-12 घंटा काम करते थे घर में, मतलब कहीं भी इतना घंटा काम होता ही नहीं था। आज लोग कितना घंटा काम करते हैं? कम से कम 12 घंटे का अगर शिफ्ट रहेगा ऑफिस का, 12 घंटे का भी रहता है, मैंने खुद किया है 12 आवर शिफ्ट, मतलब आपका जिंदगी फिनिश। 12 घंटे खाली ड्यूटी आवर्स के, ऑफिस तक पहुंचने के लिए 1 घंटा, ऑफिस से वापस घर आने के लिए 1 घंटा, अगर पास में रहेगा तो। कुछ लोग तो मैंने देखा है पुणे से भी ट्रैवल करते हैं, सूरत से भी ट्रैवल करते हैं मुंबई, उनकी आधी जिंदगी ट्रेन में बीत जाती है मेरा प्रभुपाद तो एक जगह बता रहे थे कि वो सुबह उठता है ना, एक बार पिताजी एक बार गलती से घर में सुबह रुक जाते हैं जब तक कि बच्चा उठ जाता है, नहीं तो बच्चा उठने के पहले चले जाते हैं, तो बच्चा उठ के बोलता है ये कौन है अपनी मम्मी को बोलता है ये कौन है? बोलते अरे बेटा ये तेरे पापा है। पापा को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि पापा जब तक बच्चा सोता है उसके बाद आते हैं, जब तक बच्चा उठता है उसके पहले निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 12, 14, 15, 16 घंटा अगर आप काम करेंगे तो उसके बाद तो आदमी बाप रे, घर पे आके मुश्किल से आधा घंटा अगर दाल चावल रोटी सब्जी खा ले और हो गया, मुक्त हो गया। मैं अभी अगले 6 घंटे के लिए मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ संसार से, 6 घंटा मुझे भूलने दो, 6-7 घंटे की नींद दो मुझे, राइट। इस तरह से मतलब फास्ट पेस में प्रोग्रेस किया है साइंस टेक्नोलॉजी ने। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टाइम कम हो गया है, हुआ है क्या टाइम कम? ये सब पहले के कैसे बताया गया था कि आप टेक्नोलॉजी आएगी तो, अभी जैसे वॉशिंग मशीन है, लोग बोलेंगे कि अरे वॉशिंग मशीन में अगर कपड़ा धोया जाएगा तो आपका समय बचेगा ना, प्रेशर कुकर में बनेगा खाना तो आपका समय बचेगा ना, गैस सिलेंडर में बनाएंगे तो क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपको लकड़ी तोड़ने जाना नहीं पड़ेगा, आपको चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा, धुआं आएगा नहीं, सब कुछ शांत होगा। अरे कैसे शांत होगा भाई? सिलेंडर लाने के लिए पैसा लगेगा ना, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए पैसा लगेगा, बिजली के लिए पैसा लगेगा, और उस पैसे के लिए आपको उतना से डबल से ट्रिपल काम करना पड़ेगा जितना जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ के लाने में समय नहीं लगता था। सो लाइक दैट लाइफ हैज बिकम फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस्ड, बट उसके मात्रा में हमारा समय तो उससे भी दिगना तुगना बर्बाद हो रहा है, राइट। और ये जितनी भी चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों की चीजें में एप्लीकेबल होती है। कितना डर है संसार में आज, जितना प्रोग्रेस उतना डर। आजकल क्या होता है कि डर भी ऐसा है कि अभी कहीं अगर कुछ दुर्घटना हो गई है तो लोग समाचार, ब्रेकिंग न्यूज दुर्घटना हो गई, बेचारा हार्ट पेशेंट है, वो सुन के ही उधर उसको तकलीफ होना चालू होता है, अरे क्या हो गया, लोग मर गए। अरे वो दूसरी दुनिया के किसी एक प्रांत में कुछ घटना हुई है, आपको उसके बारे में जानने से क्या मतलब है? अनलेस आपके लिए कुछ सीखना है या कुछ आपका ऑफिस है, प्रोफेशन है, जानना जरूरी है आपके लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, आप नहीं जानेंगे तो भी। बट इस तरह से लोग संसार में अपने आप को क्या किए हैं, बिजी करके रखे हैं, और उस बिजीनेस की वजह से क्या हुआ है, आत्म तत्व के लिए उनके पास समय नहीं है, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, अनुवाद में कहते हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं, लेकिन परम सत्य के बारे में सुनने के लिए उनके पास समय नहीं, राइट। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ये इसका परपट और फिर आगे 4थे श्लोक से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।